नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। 23 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। ठीक है, ये रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल की कोई भी जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर सभी है। ठीक है, इस वीडियो में जो बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अभी की स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई और तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो यूथ जो है यूथ इंडिया, ठीक है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो गेम है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, यानी कि उद्घाटन किया गया है? तो ये चेन्नई और तमिलनाडु राज्य में किया गया है। चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है ये छठा कब हुआ है? तो ये 2023 में हुआ है। ठीक है, छठा जो संस्करण है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई और तमिलनाडु में छठा यूथ गेम का आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया में, ठीक है, विंग्स इंडिया में कौन कौन से हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु और दिल्ली के हवाई अड्डे को। ठीक है, बेंगलुरु और दिल्ली के हवाई अड्डे को ये विंग्स इंडिया में ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रतिष्ठित विंग्स इंडिया हवाई अड्डा 2024 में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला ये जो क्वेश्चन है, 47वें कोलकाता पुरस्कार मेले का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी के द्वारा यह किया गया है। 47वें ये जो पुस्तक मेला उसका उद्घाटन के लिए कौन किए हैं? तो ये ममता बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी हैं ये कोलकाता के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। ममता बनर्जी ने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। थीम देश के रूप में यूके को किया गया है शामिल, यानी कि 18 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप ने ये जो अगले 5 साल तक जो आईपीएल होगा उसमें अपना स्पॉन्सरशिप प्राप्त किया है। ठीक है, कौन थी? टाटा ग्रुप ने। ठीक है, टाटा ग्रुप अब 2028 तक आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना रहेगा। कंपनी को 5 वर्ष यानी कि 2024 से 28 का एक्सटेंशन मिला है। इसके लिए टाटा को 2500 करोड़ रुपये की कीमत अदा करनी होगी। ठीक है, यानी कि जो स्पॉन्सरशिप जो लिया 5 साल के लिए टाटा ने, इसके लिए टोटल कितना? तो ये 2500 करोड़ रुपये कीमत अदा करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का आयोजन कब और कहाँ पर किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 22 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा। ठीक है, तो ये 22 जनवरी को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दिल्ली में किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
2024 का आयोजन। ठीक है, चलिए 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए देश के सभी क्षेत्रों से असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को चयन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये कितने बच्चे को, क्वेश्चन अगर आ सकता है, कितने बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये 19 बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है तो ये पुरस्कार, तो ये दिया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो चयन करते हैं वो प्रधानमंत्री चयन करते हैं। ठीक है, कि कितने बच्चे को, कौन कौन बच्चे को देना है, चयन कर, देखिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और चयन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री चयन करते हैं। ठीक है, यानी जो 19 बच्चे को चयन किए हैं वो प्रधानमंत्री किए हैं। 19 बच्चे को जो पुरस्कार दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विक्स इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्काईवेज एयर सर्विसेज को। ठीक है, स्काईवेज एयर सर्विसेज को ये कार्गो सेवा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए नोट पढ़ लेते हैं इसका। स्काईवेज एयरवेज सर्विसेज ने विंग्स इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु के पास बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा ये बेंगलुरु के पास, ठीक है, एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया गया है, ये मोदी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, ठीक है, ये ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का कैंपस उद्घाटन जो हुआ है ये किस राज्य में हुआ है? ठीक है, तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है? तो ये पीएम मोदी के द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास बोइंग के आधुनिक वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु के पास, सॉरी सेम क्वेश्चन है, शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड नामक योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक योजना की शुरुआत हुआ है शिक्षा के लिए, शिक्षा परिवर्तन के लिए, वो माई स्कूल माई प्राइड। ठीक है, माई स्कूल माई प्राइड जो ये योजना है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, माई स्कूल माई प्राइड जो ये योजना है ये किस उद्देश्य के लिए किया गया है? ठीक है, तो ये शिक्षा परिवर्तन के लिए यह योजना बनाया गया है। ठीक है, ये जो बनाया है ये हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलिए इसका नोट पर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है जो अपना विद्यालय कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाना, समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो माई स्कूल माई प्राइड जो ये अभियान है, यानी कि जो योजना है, इसका उद्देश्य है सरकारी जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है उसको बदलाव लाना और समग्र छात्रों को विकास में बढ़ावा लाना। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर ये 60वां। ठीक है, 60वां सशस्त्र सीमा बल दिवस मनाया गया है जो कि 20 जनवरी को मनाया गया है। ये था 60वां। ठीक है, चलिए नोट्स पढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के तेजपुर स्थित
रिक्रूटी ट्रेनिंग सेंटर में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया गया है। चलिए अगला में आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। हाल ही में कौन सा राज्य ये जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? ठीक है, तो जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बना है जो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, पहला जो राज्य है वो बिहार है। पहला जो राज्य बना है वो जाति जनगणना वाला, वो कौन सा राज्य है? तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार जो राज्य है जो जाति जनगणना करने वाला प्रथम राज्य बना है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। सरकार ने जनगणना को 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि बिहार के बाद आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बना है। ठीक है, बिहार है जो ये पहला राज्य बना है जातीय जनगणना करने वाला। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा का आधारशिला रखा गया है। ठीक है, आयुष दीक्षा का आधारशिला कौन रखा है? तो ये केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल है जो ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास करने के लिए अपनी तरह से पहले केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है। उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र 30 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको 23 जनवरी का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। ठीक है, तो आपको ये जो करंट अफेयर बताया आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन, आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन लगा। आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि पर डे का जो वीडियो हम आप तक पहुंचाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।